हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल संपूर्ण शिक्षा। आज हम क्लास 5th की जो संस्कृत की किताब है बाल संस्कृतम, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। इसका द्वितीय पाठ है शब्द परिचयतः या द्वितीय पाठा। शब्द परिचयता यानी शब्द के परिचय करो। तो ये जो चित्र में बने हुए हैं और इनके आगे जो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, आपको इनकी हिंदी करनी है। तो मैंने हिंदी लिख रखी है, आइए उसको देखते हैं। तो पहला है हमारा छात्रः पठति, यानी विद्यार्थी पढ़ता है। शुकः पश्यति, यानी तोता देखता है। पश्यति मतलब देखता है। शिक्षिका शिक्षयति, यानी अध्यापिका पढ़ाती है। वानरः खादति, यानी बंदर खाता है। कृषकः कृषयति, यानी किसान खेती करता है। अश्वः धावति, अश्वः यानी घोड़ा, धावति मतलब दौड़ता है। मयूरः नृत्यति, मयूरा यानी मोर नाचता है। नृत्यति यानी नाचता है। युवकः क्रीडति, यानी युवक खेलता है। इस हिसाब से यह पेज पूरा होता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में भी हमारे चित्र बने हुए हैं और इनके आगे संस्कृत लिखी हुई है। इनकी भी चलिए हम हिंदी देखते हैं। युवक खेलता तक हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद है वृद्धः पश्यति। वृद्धः मतलब बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति देखता है। पश्यति का मैंने यहाँ बताया था आपको, देखना और देखता है होता है, तो यहाँ देखता है। गजः स्नानम करोति, यानी हाथी स्नान करता है। सूर्यः प्रकाशम करोति, यानी सूर्य प्रकाश करता है। दीपकः प्रज्वलति, यानी दीपक जलता है। दूरभाषः ट्रेन ट्रेन ध्वनिनम करोति, यानी टेलीफोन ट्रेन ट्रेन की ध्वनि यानी आवाज करता है। मंडूकः उत्पत्ति, यानी मेंढक कूदता है। रजकः प्रक्षाल्यति, रजकः यानी धोबी, प्रक्षाल्यति यानी धोता है। तालः रक्षयति, तालः यानी ताला रक्षा करता है। इस हिसाब से हमारा ये वाला पेज कंप्लीट होता है। आइए अगले पेज पे देखते हैं। हमारे अगले पेज में भी इसी हिसाब से चित्र बने हैं और उसके नीचे संस्कृत में लिखा हुआ है। तो आइए हम इनकी हिंदी देखते हैं। तालाह रक्षयति तक तो हमने कर लिया था। अब आता है सिंहा गर्जति, यानी शेर गरजता है। भल्लूकाः गच्छति, भल्लूका यानी भालू, गच्छति यानी जाता है। अहम शिक्षिकाः, अहम यानी मैं, शिक्षिका यानी शिक्षक हूँ। अहम पठयामि, यानी मैं पढ़ाता हूँ। अहम छात्रः, यानी मैं छात्र हूँ। अहम पठामि, यानी मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद है अहम वृद्धाः, यानी मैं बूढ़ा हूँ। अहम पश्यामि, पश्यामि का आपको पहले ही बताया था, देखता होता है, तो मैं देखता हूँ। अहम युवकः, यानी मैं युवक हूँ। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। अहम सूर्यः, यानी मैं सूर्य हूँ। अहम प्रकाशयामि, यानी मैं प्रकाश देता हूँ। अहम चंद्रः, यानी मैं चांद हूँ। अहम संचरामि, यानी मैं घूमता हूँ। आपके अगले पेज में भी दो चित्र बने हुए हैं। अहम सिंहा, अहम उपविशामि, अहम भल्लूकः, अहम खदामि। चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। अहम सिंहा यानी मैं शेर हूँ। अहम उपविशामि यानी मैं बैठता हूँ। अहम भल्लूकः यानी मैं भालू हूँ।
अहम खादामी यानी मैं खाता हूँ। तो इस हिसाब से आपके शब्द परिचय पूरे होते हैं। अब इन्होंने शब्दार्थ दिया हुआ है, यानी शुकाह यानी तोता, वदती यानी बोलता है या बोलती है, कुकुराह यानी कुत्ता, अश्वाह यानी घोड़ा, धावती यानी दौड़ता है या दौड़ती है, मयूराह यानी मोर, नृत्यति यानी नाचता है या नाचती है, क्रीडयति यानी खेलता है या खेलती है, सिंहा यानी शेर, भल्लूकाह यानी भालू, वृद्धः यानी बूढ़ा व्यक्ति, पश्यति यानी देखता है या देखती है, गजः यानी हाथी, दूरभाषः यानी टेलीफोन, रजकः यानी धोबी, प्रक्षाल्यति यानी धोता है या धोती है। इस हिसाब से आपका ये पेज पूरा होता है। आइए अगले की तरफ चलते हैं। अब दूसरे पेज में आपका अभ्यास है। अभ्यास का पहला प्रश्न है विसर्गः योजयित्वा उच्चारणं कुरुत। यथा यानी उदाहरण, इसका मतलब है विसर्ग के साथ लगा के इनका उच्चारण हमको करना है, यानी हमको विसर्ग जोड़कर इसका बोलना है। तो यथा यानी उदाहरण, इन्होंने एक उदाहरण बताया है, क्या? छात्र, छात्राः, तो उसी हिसाब से शुक है, शुक का शुकाः, शिक्षक, शिक्षकाः, अश्व, अश्वाः, कृषक, कृषकाः। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृतापानि लिखित, यानी चित्रों को देखकर, इन चित्रों को देखकर संस्कृत में हमने इनको उत्तर लिखना है। तो ये है हमारा हाथी, इंग्लिश में कहते हैं एलिफेंट और संस्कृत में कहते हैं गजाह। ये है हमारी गाय, इंग्लिश में काव कहते हैं और संस्कृत में देनुहा। ये है हमारा मोर, इंग्लिश में इसको पीकॉक कहते हैं और संस्कृत में मयूराह। ये है हमारा घोड़ा, इंग्लिश में इसे हॉर्स कहते हैं और संस्कृत में अश्वाहा। ये हो गया टेलीफोन, दूरभाष हिंदी में कहते हैं, टेलीफोन इंग्लिश में कहते हैं, दूरभाषा संस्कृत में कहते हैं। ये हो गया हमारा भालू, इंग्लिश में बियर कहते हैं और संस्कृत में भल्लूकाहा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत, यानी चित्र को देख के इनके उत्तर लिखो। तो जैसे ये क्या प्रश्न पूछा है इन्होंने, शिक्षकाः किम करोति, शिक्षकाः यानी शिक्षक, किम यानी क्या, करोति यानी करता है। तो इसका उत्तर हो गया शिक्षकाः शिक्षयति, यानी शिक्षक पढ़ाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले पेज में जो चित्र बना है आपका, उसका लिखा है काः नृत्यति, यानी कौन नाचता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मयूराः नृत्यति, यानी मयूर यानी मोर नाचता है। उसके बाद ये सूरज है, इस क्या लिखा है, सूर्यः किम करोति, यानी सूरज क्या करता है। तो सूर्यः प्रकाशः करोति, सूर्य प्रकाश करता है या देता है। उसके बाद ये चित्र है शेर का, आगे क्या लिखा है, सिंहा किम करोति, यानी शेर क्या कर रहा है। तो उत्तर क्या होगा, सिंहा गर्जति, यानी शेर गरजता है, गरज रहा है। अब अगला प्रश्न है परस्पर मेलानम कुरुत, यानी इनके आपस में मेल करने हैं। तो का है चंद्रः, खा है गजा। तो यहाँ हाथी बना है और यहाँ चांद बना है, तो इसको मिलान किया, चंद्रः यानी चांद, गजा यानी हाथी। चलिए अगले पेज की तरफ देखते हैं। अगले पेज में भी दो चित्र बने हैं और आगे दो शब्द लिखे हैं, दूरभाषा अश्वाहा, और ये दो चित्र हैं। तो दूरभाषा है यानी दूरभाष यानी टेलीफोन, तो इस पे इससे मिला दिया, और अश्वाह यानी घोड़ा, तो घोड़े को इससे मिला दिया। पांचवा प्रश्न है पाठे पठिए शब्दानाम सूची निर्माणाम कुरुत, यानी पाठ में पढ़े हुए शब्दों की एक सूची बनाओ। तो यथा यानी उदाहरण के तौर पे इन्होंने लिख लिया छात्रः, तो हमने
आप भी उसमें देख के लिख सकते हैं। शुकः, कृषकः, सिंहा, मयूरः, वानरः, युवकः, सूर्यः, शिक्षिकाः, अश्वः, वृद्धः, गजः, दीपकः, दूरभाषः, मंडूकः, रजकः, तालः, भल्लूकः। जरूरी नहीं है मैंने जिस तरीके से लिखा है आप भी उसी तरीके से लिखे, आप आगे पीछे भी इसको करके लिख सकते हैं। चलिए अगले पेज की तरफ देखते हैं। अगले पेज में आपका हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्द में विसर्ग लगाकर संस्कृत उच्चारण कराइए। तो जैसे ये बालक है, इसका बालकः हो गया, ये लगा के विसर्ग। छात्र है, इसका छात्राः हो गया। लेखक, इसका लेखकः हो गया। इसी हिसाब से आप और शब्दों के आगे भी विसर्ग लगा के उसका उच्चारण कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गतिविधि 2। ऐसे 8 संस्कृत शब्दों के नाम एवं उनका अर्थ लिखिए जिनके अंत में आ स्वर आता है, यानी आह बोलने में आ का स्वर आएगा। तो इन्होंने एक उदाहरण के तौर पे दिया है कृषकाः, तो इसके आखिरी में आपको आह की आ की आवाज आ रही है ना, तो उसका मतलब होता है किसान। तो उसी हिसाब से मैंने भी कुछ लिख दी है। गजाः यानी हाथी, पुस्तकाः यानी पुस्तक, वानराः यानी बंदर, दूरभाषाः यानी टेलीफोन, सिंहा यानी शेर, बालकाः यानी बालक, अश्वाः यानी घोड़ा, लेखकः यानी लेखक। तो इस हिसाब से आपका ये पाठ समाप्त होता है। अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।